गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस मोहिंदर पाल सिंगला। ये केस 97 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 587 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर चंडीगढ़ ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 14 जून 2022 को आया। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि जब एसएससी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा होता है तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट बनाते वक्त जब हम किसी अमाउंट का क्लासिफिकेशन गलत कर देते हैं तो इसकी वजह से भी हमें कई बार परेशानी आ सकती है। और जब हम उस क्लासिफिकेशन को गलत कर देते हैं और अगले आने वाले सालों में उस क्लासिफिकेशन को ठीक करते हैं तो उसकी वजह से भी एक एसएससी को कितनी परेशानी हो सकती है, ये केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस केस के अंदर एसएससी ने 2 फर्मों से अनसिक्योर्ड लोन लिए। एक से 99 लाख था, एक से करीबन 1 करोड़ था। और ये जो दोनों अनसिक्योर्ड लोन लिए इनको अपने संडी क्रेडिटर्स के अंदर क्लासिफाई कर दिया। काफी टाइम बीता, करीबन 7-8 साल बाद एसएससी को लगा कि ये दोनों का जो क्लासिफिकेशन है ये संडी क्रेडिटर्स में ना आकर के अनसिक्योर्ड लोन में होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली दोनों अनसिक्योर्ड लोन थे। तो एसएससी ने जो 2013 वाला साल था उसके अंदर ये अनसिक्योर्ड लोन में लिख दिया। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर साहब ने देखा कि संडी क्रेडिटर कम हो गए और प्रैक्टिकली एसएससी ने संडी क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं किया, क्योंकि ये तो रिक्लासिफिकेशन था। तो असेसिंग ऑफिसर ने इस अमाउंट को सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 के अंदर, जो कि सेसेशन और ट्रेडिंग लायबिलिटी होता है, उसके अंदर उसको एसएससी की इनकम मान लिया। अब हम यदि सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 देखें तो उसकी जो सबसे पहली सैद्धांतिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि यदि एसएससी ने कोई अमाउंट कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर खर्चे के बतौर क्लेम किया है और उसके अवज में कोई लायबिलिटी है जो कि अगले आने वाले सालों के अंदर एसएससी को नहीं पे करनी, तो उस अमाउंट को सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 के अंदर जो है वो उसकी इनकम माना जा सकता है। तो प्रश्न ये था कि क्या इस केस के अंदर खाली संडी क्रेडिटर्स का हेड कम हो गया और एसएससी को पैसे नहीं देने पड़े, तो क्या इस वजह से उसको इनकम ले लें। लेकिन जो भी एसएससी ने एक्सप्लेनेशन दी कि ये एक बोनाफाइड मिस्टेक है मेरी, मैंने पहली मिस्टेक ये थी कि उन्होंने उसको संडी क्रेडिटर में दिखाया। फिर ये वो था कि बाद में एसएससी ने वो जाके अनसिक्योर्ड लोन में ठीक कर दिया। एक तो एसएससी ने अपनी गलती को ठीक किया और उसकी सजा उसको ये मिली कि ये उसका इनकम में एडिशन हो गया। लेकिन इसका उलट जो असेसिंग ऑफिसर साहब थे वो ये एलिगेशन लगा रहे थे कि ये आप ही का अनअकाउंटेड मनी था और इसको आप कैश दे करके या आपने चेक्स लिए और ये आपकी इनकम है, और समहाउ असेसिंग ऑफिसर साहब ने सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 के अंदर इसको एडिशन कर दिया। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 का एडिशन बनता है। तो यदि हम सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 की मर्यादा देखें तो उसके लिए जरूरी है कि ये पहले P&L में डेबिट हुआ हो। तो ये अमाउंट तो कभी P&L में गया ही नहीं, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन है। जब भी अनसिक्योर्ड लोन लिया जाता है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू अनसिक्योर्ड लोन। तो इसका तो कोई लेना देना था ही नहीं। यदि ये अमाउंट ऐड होना भी था तो सेक्शन 68 में होना था, और सेक्शन 68 में ऐड होना है तो ये उस साल ऐड होना है जिस दिन एसएससी ने लोन लिया। तो ये लोन तो एसएससी जो है वो करीबन 7-8 साल पहले ले चुका। तो जो असेसिंग ऑफिसर की एडिशन थी वो सस्टेन नहीं करी। सीआईटी अपील ने एसएससी को रियायत दे दी थी। बाद में डिपार्टमेंट जो है वो आईटीएटी गया और आईटीएटी का भी यही कहना था कि सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 के अंदर किसी अमाउंट को इनकम बनाने के लिए ये जरूरी है कि वो अमाउंट जो है वो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट किया गया हो। यदि वो अमाउंट पहले डेबिट नहीं किया गया है तो वो सेसेशन ऑफ लायबिलिटी नहीं है। एसएससी का ये कहना था कि ये अमाउंट जो है वो आज भी मेरी किताबों में खड़ा हुआ है और ये आगे आने वाले टाइम में मुझे पे करना है। ये डिस्प्यूटेड अमाउंट है और ये मेरी आज की डेट में लायबिलिटी है। इस केस के अंदर एक छोटा सा डेवलपमेंट ये भी था कि असेसिंग ऑफिसर ने एक फील्ड इंक्वायरी की थी इंस्पेक्टर के थ्रू, और इंस्पेक्टर ने जाकर के वहां देखा था कि वहां पे वो जिन भी फर्म से अनसिक्योर्ड लोन आया हुआ था वहां पे कोई एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन इस बात से भी आईटीएटी इंप्रेस नहीं हुई, क्योंकि वो सारी चीजें कि किसी की आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्थिनेस या जेन्युइन जानने का अधिकार सेक्शन 68 में है, और वो भी उस साल के अंदर है जिस साल
एसएससी ने वो लोन लिया है। तो आईटीएटी ने इस केस के अंदर जो लर्नेड असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 के अंदर एडिशन किया था उसको डिलीट कर दिया। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस मोहिंदर पाल सिंगला और ये केस 97 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 587 पे रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।